अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो ये वीडियो है ये है राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में। राहु और केतु का ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को इंशाल्लाह होने जा रहा है और जहाँ ये हो रही है वो एक्सिस बनता है वर्गो और पाइसेस। जब तक कि आपको वीडियो मिलेगी एडिट होकर, आई होप ये ट्रांजिट हो चुका होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं जिस दिन ट्रांजिट हो उससे 1-2 दिन के अंदर-अंदर ये वीडियो आपको एडिट करके अपलोड कर दूँ ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। अच्छा, आपने हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने राहु और केतु के ट्रांजिट देखे होंगे डेफिनिटली कि राहु और केतु कैसा इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं तमाम असेंडेंट्स पर। बट मैं जो इनको कवर करने जा रहा हूँ इन 12 असेंडेंट्स को, वो हम इसी तरह कवर करेंगे जिस तरह हमने अभी तक तमाम लेक्चर्स पढ़े हैं, जिस तरह हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी है। तो मेरी कोशिश होगी कि ईज़ी वे में मैं इसको क्रैक करूँ कि किस तरह 12 असेंडेंट्स के साथ ये जो है वो चेंजेस आने वाले हैं राहु के और केतु के ट्रांजिट से। तो सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु का स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए राहु के बारे में, आपको पता होना चाहिए पाइसेस के बारे में। राहु का पाइसेस में ट्रांजिट कैसा होगा? सबसे पहले आप देखो राहु क्या है? मैंने बहुत बार बताया है कि राहु जिनको नहीं पता जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मैं ये उनके लिए है। राहु एक शैडो प्लैनेट है और ये एक फिजिकल प्लैनेट नहीं है। फिजिकल प्लैनेट सिर्फ 7 हैं जैसे कि वीनस, मरकरी, जुपिटर, सन, मार्स, मून वगैरह। और जो राहु और केतु है ये शैडो प्लैनेट्स हैं और इनका अपना कोई घर नहीं होता, इनका अपना कोई लॉर्ड नहीं है, ना ही ये किसी के घर के मालिक हैं। ये जिस घर में बैठते हैं वैसा ही जो है ना बिहेवियर, वैसा ही अपने आप को बना लेते हैं, अपने आप को उसमें बदल लेते हैं। तो राहु बेसिकली आ रहा है पाइसेस में। पाइसेस कालपुरुष कुंडली में 12वां घर है, आखिरी घर है। तो 12वां घर पाइसेस, ठीक है। और जिस घर में आपके जायचे में आ रहा है वो घर एंड राहु ये सब मिलकर रिजल्ट देंगे। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ राहु के आपके जायचे में पहले से 12 कहीं भी किसी भी घर में आ सकता है 12 सेनेट्स के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि राहु और आपके सबके लिए ही बुरा हो या सबके लिए अच्छा हो। ये मिक्स रिजल्ट्स देगा। मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम जितना मैं डीप जा सकूँ मैं जाऊँ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले राहु देखना है कि आपके किस खाने में आ रहा है, आपके जायचे में नेचुरली राहु कहाँ बैठा हुआ है। फिर आपने देखना कि जहाँ भी राहु आ रहा है वहाँ से 5 और वहाँ से 9 में कौन-कौन बैठा हुआ है। 5-9 एक्सिस एक ट्राइन बनती है, ठीक है? अगर राहु पाइसेस असेंडेंट है सपोज़ आप और राहु के पहले घर में आ रहा है, तो पहले से 5वाँ घर और 9वाँ घर ये पूरी ट्रायंगल बन रही है। तो राहु यहाँ पर आ रहा है और बाकी 5 और 9 में कौन-कौन बैठा हुआ है वो प्लैनेट भी एक्टिव हो जाएँगे अब, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं राहु से। सबसे पहले जो है ना राहु क्या है? राहु इज़ अ लुयन। राहु लुइन क्रिएट करता है। राहु आपको बोलता है कि यार मुझे बताओ मेरा पब्लिक इमेज क्या है, ठीक है? मैंने एक बार पहले भी बोला था राहु लगन में ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। इन सम केसेस। और राहु लगन में बादशाह बनाता है इंसान को। राहु लगन में हो तो कहा जाता है ये बादशाह है, बट इन सम केसेस बोला जाता है ये बादशाह तो है लेकिन शैतानों का बादशाह है। क्योंकि राहु की नेचर ही ऐसी है, मैलेफिक प्लैनेट है। आप देखना किसी की भी लगन में राहु हो, वहाँ पर लगन मार्स का कोई हो, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट या एरीज असेंडेंट हो और मार्स का कनेक्शन भी बन रहा हो राहु राहु के साथ और राहु लगन में ही हो, या राहु मार्स को एस्पेक्ट कर रहा हो या मार्स राहु को एस्पेक्ट कर रहा हो या दोनों इकट्ठे ही लगन में बैठे हों, तो ऐसा बच्चा जब भी पैदा होगा उसकी मदर को कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आएँगी, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना ब्लड लॉस होगा। तो वो जब राहु वाला बच्चा आता है ना लगन वाला तो वो अपना आप बताता है, ठीक है? और लाइक सजिटेरियस में अगर राहु आ जाए, लगन सजिटेरियस हो, 9वां घर हो, राहु वहाँ पे आ जाए, तो आप देखना कि ऐसे बच्चे के पैदाइश से पहले उसके फादर के साथ कोई ना बंदा उसके पैसे लेके भाग जाता है, उनके साथ कोई ना कोई नुकसान लाज़मी होता है। तो ये राहु की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो राहु करता ही करता है। और राहु क्या करता है? हमेशा याद रखना राहु ना चीज़ों को एक्सपैंड करता है। जैसे मैं जुपिटर का बोलता हूँ ना एक्सपैंड करता है, राहु भी एक्सपैंड करता है, ठीक है? राहु बढ़ाता है, राहु आपका दायरा, आपका सर्कल बढ़ाता है। आपकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं, आप उसको पुश करते हो, पीछे कर देते हो अपने। सपोज़ आपने अपने गिर्द एक दायरा लगाया हुआ था, अब राहु क्या करेगा उस दायरे को बढ़ाएगा। राहु कहेगा ठीक है आप दायरा ना तोड़ो, आप इस सर्कल को रहने दो, लेकिन थोड़ा-सा बड़ा कर लो, थोड़े और लोग अंदर आ जाएँ। तो ये नेचर है राहु की। तो आपको आई होप काफ़ी क्लियर हो गया हो कि राहु किस तरह काम करता है। तो अगर आप ये चीज़ें ज़हन में रखेंगे कि राहु एक्सपैंड करता है, राहु अपग्रेड करता है, राहु अपडेट करता है, राहु बाउंड्रीज़ को पुश करता है, तो आपके लिए ट्रांजिट को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आप हमेशा कोई भी ट्रांजिट हो राहु केतु का, आप इज़िली उसको क्रैक कर सकते हो, उसका मतलब निकाल सकते हो। तो राहु
हाँ, एक बात देखना, जैसे मैं इसी की एग्ज़ाम्पल दे दूँ, राहु 4th हाउस में होगा और जिनके भी ट्रांज़िट में 4th हाउस में राहु आ रहा है और नेचुरली राहु उनके चौथे घर में ही बैठा हुआ है। इस टाइम पीरियड पे आप देखना वो प्रॉपर्टीज़ बाय करना शुरू कर देंगे, घर बनाना शुरू कर देंगे। उनके पास ऑलरेडी 2 घर होंगे, वो मज़ीद घर बनाना शुरू कर देंगे। यही राहु अपोज़िट बैठा हो 10th हाउस में, तो ऐसे बंदे के प्रोफ़ेशंस में आप देखेंगे थोड़ा-सा अ, उसका जो सर्कल है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसकी कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा या वो एक के अलावा और कोई बिज़नेस शुरू कर देगा। फ्रीलांसर है तो उसका काम बढ़ता जाएगा। तो राहु हर चीज़ को क्या करता है, एक्सपैंड करता है, आपके सर्कल को पुश करता है पीछे की तरफ, बाउंड्रीज़ को पुश करता है। सो राहु का जो मतलब ये है कि राहु को ना सब क्लियर कि मुझे ये चाहिए। राहु शर्माता नहीं है, राहु पीछे नहीं बैठता, राहु केतु की तरह आइसोलेशन में नहीं जाता। राहु को जो चाहिए, वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि राहु को डिक्टेट नहीं कर सकता। राहु इंसान को ना ब्लंट बनाता है। आप देखना किसी का भी मिसाल के तौर पे जुपिटर पहले घर में बैठा हुआ है, लगन में ही जुपिटर बैठा हुआ बंदा बहुत शरीफ होगा। उसी जुपिटर के साथ राहु या सैटर्न का कोई कनेक्शन बन जाए तो वही इंसान ब्लंट हो जाएगा। वही इंसान मुंह फट हो जाएगा। तो ये राहु की क्वालिटीज हैं जो राहु जो है ऐसे इंसान में क्रिएट करता है जब भी वो लगन में आता है। दूसरी बात, राहु को मैंने जैसे बोला आपको कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता और राहु को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि राहु को जो चाहिए वो उसको चाहिए, वो उसके लिए जिद करेगा। जैसे छोटे बच्चे अक्सर बहुत जिद करते हैं, उन वो राहु की क्वालिटीज है। उसने जो लेना है वो लेके रहना है, उसने पीछे नहीं हटना। ठीक है, तो राहु जब पाइसेस में आ रहा है, पाइसेस क्या है, पाइसेस 12वां घर है, पाइसेस 12th साइन है, पाइसेस वाटर प्लैनेट है। पाइसेस 12वां घर जो किस चीज का, लिबरेशन का। ठीक है ना, मैंने बोला था मोक्ष, आजादी का घर है, लिबरेशन का घर है, आइसोलेशन का घर है। 12वां घर एक्सपेंसेस का है, क्योंकि 11th आप जो आपको गेन्स होते हैं, जो आप अर्न करते हो, आपके फायदे, दैट इज 11th। और 11th से सेकंड जो बनता है, जो आप कंज्यूम करते हो, जो आप खरीदते हो, वो 12वां घर बनता है। तो इसीलिए 12वां घर एक्सपेंसेस का भी है, 12वां घर डोनेशंस का भी है, 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट का है, 12वां घर फॉरेन लैंड का है, फॉरेन ट्रैवल का है, परमानेंट रेजिडेंसी का है। आपके जितने भी अब्रॉड में रिलेटिव्स रहते हैं, बहन भाई रहते हैं, उनके साथ कनेक्शन का जो घर है वो 12th है। 12वां घर जितने भी ये लोग आप कह लें ये घरों से दूर चले जाते हैं, जैसे मुझे एग्जैक्टली उसका वर्ड याद नहीं आ रहा, जो रिहैब सेंटर्स में जाते हैं, दैट इज आल्सो सीन थ्रू 12th हाउस। आश्रम वगैरह जिसको बोलते हैं, ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो अब राहु इस 12th हाउस में आ रहा है, एक ऐसी जगह पर आ रहा है राहु जो हर चीज को बढ़ाना चाह रहा है। और 12th हाउस ऑलरेडी एक चीज आपकी क्या है, वो लिबरेशन की है, आजादी की है। तो राहु वहां पर आकर आपको मजीद उभार रहा है, आपके अंदर मतलब आपको मजबूर कर रहा है कि पहले राहु लाइक 12th हाउस कहता था मुझे आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। अब राहु ने आके उस चीज को बढ़ा दिया है, बगावत करना सिखा दिया, आपको बागी बनाना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह के आप समझेंगे वो ट्रांजिट से इफेक्ट्स आएंगे। तो जितना ही आप 12वें घर को पढ़ोगे, 12वें घर पे रिसर्च करोगे, पाइसेस को रिसर्च करोगे और राहु को रिसर्च करोगे, उतना ही आप इनको तीनों को कंबाइन करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, राहु अगर मिसाल के तौर पर पहले घर में आ रहा है, लाइक अगर आप सॉरी 12वें घर से शुरू करते हैं, राहु अगर मिसाल के तौर पर एरीज असेंडेंट है आप, तो राहु जो है वो आपके पहले घर में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, पहला घर हम खुद हैं, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा बिहेवियर है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस है जो हम नजर आते हैं। पहला घर हमारा फेस और स्पेशली हमारा हेड है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें पहले घर की हैं। तो राहु वहां पर आ रहा है, जैसा मैंने क्या बोला, सर्कल पीछे को जा रहा है, बाउंड्रीज पुश हो रही है। तो राहु अब सर्कल को पुश करने जा रहा है। राहु आपको कह रहा है कि यार आप अपने आप को बदलो, अपना सोचो। ठीक है, तो अपनी जो है ना वो जो भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे वो आपकी बॉडी है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, आपका बिहेवियर, उन सबको चेंज करो, उन सब में इम्प्रूवमेंट लाओ, उन सब में वो जो बाउंड्रीज आपने अपने गिर्द लगाई हुई थी ना, उनको तोड़ दो और उनको बढ़ा दो। ठीक है, तो ये राहु करेगा किसके लिए, एरीज असेंडेंट वालों के लिए, सॉरी सॉरी पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए, क्योंकि राहु पाइसेस में आ रहा है, तो वो पाइसेस असेंडेंट उनका पहला घर बनता है। तो राहु आप देखना, जो भी पाइसेस असेंडेंट है उनके पहले घर में राहु आने से ना आप में चेंजेस देखेंगे बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा चेंज होंगे,
उनका लाइफ़स्टाइल आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। उन आप सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आप देखना। हो सकता है कोई ऐसा लड़का या लड़की हो बाइसेक्सुअल असेंडेंट जिनका राहु पहले घर में ना था, वो अपने आप को बहुत चेंज करेंगे। वो उस तरह के कपड़े पहनेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं पहने होंगे, जब उनको लाइक शर्म आती होगी। कुछ लोग होते हैं जो सॉलिड कलर्स पहनते हैं ना, प्लेन शर्ट्स कहते हैं, हमारे टेक्सटाइल की लैंग्वेज में उसको सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड टॉप्स पहनते हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट शर्ट्स पहनते हैं। अब वो फंकी कलर्स पहनना शुरू हो जाएँगे। उन्होंने ज़िंदगी में ब्लैक ब्राउन के अलावा शूज़ नहीं पहने होंगे, वो कलरफुल शूज़ पहनना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि पहला घर हमारा हेड होता है, तो आप देखना पाइसेस असेंडेंट वाले बहुत उन्होंने कभी हेयर कट नहीं करवाया होगा स्टाइलिश सा, अब वो हेयर कट भी करवाएँगे, अपने बालों को डाई भी करवाएँगे, यहाँ तक उनमें चेंजेस आएँगे क्योंकि पहला घर हमारे बाल भी होते हैं, हम पहले घर से बालों को भी देखते हैं। तो ये चेंजेस लाएगा क्योंकि राहु अब उनको कह रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करो। आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ था कि मैंने ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, ऐसा ही हेयर स्टाइल रखना है, बाल भी ऐसे रखने हैं। अब ये राहु उनको चेंज करवा रहा है। राहु कह रहा है अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपना सोचो। लेकिन पाइसेस असेंडेंट वालों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि वो अपने आप को ज़रूर बदलें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना ना बदलें कि बैलेंस उनसे ना हो पाए और वो खराबी की तरफ चले जाएँ। क्योंकि राहु इल्लीगल एक्टिविटीज़ का भी कारक है। तमाम जितनी भी चीज़ें हमारी ये स्मोकिंग वगैरह आती है, पान, सिगरेट, शराब वगैरह, ड्रग्स जितनी भी होती हैं, ये भी राहु इनका कारक है। तो कहीं ये ना हो कि यही पाइसेस अपने आप को इतना बदल लें और पार्टीज़ में जाना शुरू कर दें और ऐसे-ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर दें, जिनसे उनको इन चीज़ों की लत लग जाए। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है, ठीक है? और इस चीज़ को बैलेंस करना है। अपनी फिज़िकल अपीयरेंस की हद तक अपने आप को आप बदलें, बहुत अच्छी बात है, बट गलत कामों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, ऑलराइट? तो ये पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए क्योंकि पाइसेस असेंडेंट में पाइसेस में ही राहु आ रहा है। तो सपोज़ राहु अगर किसी के दूसरे घर में आ रहा है, तो इट मीन्स यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। तो दूसरे घर में आने से राहु क्या करेगा? अब दूसरा घर हमारी स्पीच होती है, दूसरा घर हमारा ये माउथ पार्ट होता है, दूसरा घर हम जो भी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं, वो दूसरे घर से देखी जाती हैं, दूसरा घर हमारी फैमिली, हमारे मनी मैटर्स भी हैं, ठीक है? अब राहु वहाँ पर आकर आपको क्या कह रहा है? राहु आपकी खाने की आदतें बिगाड़ सकता है। बहुत सारे फूड्स आपने ना खाए हुए हों, आप वो खाना ट्राई कर देंगे। इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि बहुत सारे लोग जिनका राहु सेकंड हाउस में नेचुरली है और ट्रांजिट में भी राहु यहाँ पर आ रहा है या जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो अब्रॉड जाने वाले हैं। क्योंकि उनका खाने का जो स्टाइल था ना, वो चेंज होने वाला है। उनका जो खाना था, जो टिपिकल उनकी रूटीन थी खाने की, अगर लाइक मैं सपोज़ पाकिस्तान में रहता है, वो डेली वही दाल और सब्ज़ी और रोटी और चिकन ये खा रहा है। अब उसका थोड़ा-सा डिफरेंट कंट्री में जाने लगे हैं या वो सिटी चेंज होने वाला है उसका भी, ठीक है? क्योंकि राहु इन सेकंड हाउस ना, मुझे याद आया, हॉस्टल भी लेकर जाता है आपको। तो जिनका राहु नेचुरली या केतु नेचुरली सेकंड हाउस में पड़ा हुआ है और ट्रांजिट में या उधर आया हुआ है, सेकंड हाउस में आ रहा है किसी एक्वेरियस के और दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो बहुत सारे एक्वेरियस असेंडेंट वाले अपने घर-बार छोड़कर, और अगर उनकी एज भी है, स्टूडेंट हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, तो इस टाइम पर क्वेरीज असेंडेंट अपना शहर छोड़कर, अपना सिटी छोड़कर या अपना मुल्क छोड़कर पढ़ने के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो सकते हैं। तो जाहिर है जब आप अपने घर से दूर जाएँगे, आप हॉस्टल में रहेंगे या आप आउट ऑफ कंट्री रहेंगे, तो आपका खाना-पीना चेंज होगा। सो राहु सेकंड हाउस जो हम कंज़्यूम करते हैं थ्रू आवर माउथ, वो चेंज होने वाला है। राहु सेकंड हाउस में थोड़ा-सा आपको ब्लंट बनाता है, तो अपनी ज़ुबान पर आपने काबू रखना है, बदतमीज़ी नहीं करनी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि इंसान जो लड़ेगा ना, तो वो अब इस बार जो वार करेगा ना, राहु सेकंड हाउस वाला, एक्वेरियस असेंडेंट, वो बड़े हँसकर और चुप कर करेगा। लाइक ना नज़र आने वाला ज़हर होगा और वो नुकसान तो पहुँचा रहा होगा, पर वो हर किसी को नज़र नहीं आएगा। तो ये राहु का सेकंड हाउस में ट्रांजिट ऐसा इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम तीसरे घर की बात करें राहु के ट्रांजिट की, तो इट मीन्स यू आर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। तो राहु आपका पाइसेस बना तीसरा घर, अब राहु आ रहा है पाइसेस में। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर होता है हमारी हॉबीज़, जो भी आपकी हॉबी है। अब हॉबीज़ चेंज होंगी या हॉबीज़ में कोई ना कोई यानी बढ़ जाएँगी, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पर एक हॉबी थी आपकी, लाइक आप सिर्फ़ यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते थे, इससे रिलेटेड क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट पढ़ते थे, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ देखते थे। अब आप किसी और तरफ भी जाएँगे, आप कोई नई बुक्स भी लेंगे, हो सकता है आप केमिस्ट्री की तरफ जाएँ, हो सकता है आप ड्राइंग की तरफ जाएँ, हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे जो है वो स्पोर्ट्स का भी होता है, ठीक है? हमारी जो जितनी भी एथलेटिक हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। हमारी मशगले, हॉबीज़ थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। तो थर्ड हाउस जो आएगा राहु, तो वो क्या करेगा? आपकी हॉबीज़ में चेंज लेकर आएगा या आपकी हॉबीज़ में इज़ाफ़ा करेगा। थर्ड हाउस इज़ ऑल्सो हमारे हमसाए, ठीक है? जो हमारे घर के आस-पास नेबर में रहते हैं। तो इट मीन्स हमसायों में भी
कोई चेंज आने वाला है, कोई नया हमसाया आपके घर में आने वाला है, आप घर के आस-पास, या आप घर छोड़कर कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमसाए चेंज होने लगे हैं। क्योंकि राहु क्या कह रहे हैं, अगेन वही बाउंड्रीज़ पुश हो रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, ठीक है? और तो अगर तो आप मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, पर अब आपका दिल कर रहा है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए कि मैं घर से बाहर निकलूँ और जाऊँ, तो आप ज़रूर जाएँ, अपनी हॉबीज़ में इज़ाफ़ा करें और क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, ये अच्छा है, आपके लिए भी है और ये आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट ही लेकर आएगा आपकी हेल्थ में और आपकी मेंटली जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसमें भी। तो ये थर्ड हाउस में होगा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। तो राहु अगर आपके फोर्थ हाउस में आ रहा है, फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस होता है हमारा घर। सबसे पहले तो आसान चीज, तमाम लग्जरीज जो हमें सुख और सहूलतें चाहिए होती हैं वो तमाम फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। ऑलराइट, फोर्थ हाउस में आपकी मदर, आपके घर, गाड़ी, फोर्थ हाउस में आपका जो सोशल सर्कल होता है वो भी फोर्थ हाउस है, आप कितने लोगों से मिलते हैं, ये तमाम चीजें फोर्थ हाउस से देखी जा सकती हैं। तो अब राहु यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगेन जो है वो जुपिटर है और सेजिटेरियस का लॉर्ड भी जुपिटर है। तो यहाँ सेजिटेरियस वालों को एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर तो आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, तब जाकर आप लोन लीजिएगा। अदरवाइज आपने इस टाइम पीरियड पर लोन नहीं लेना, क्योंकि वापस नहीं किया जाएगा, आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो राहु फोर्थ हाउस में क्या करेगा, फोर्थ हाउस में आपके घर के अंदर कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो सकती है, घर अपडेट हो सकता है, आप किसी नई जगह पर घर ले सकते हैं, आप अपने घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। सपोज आपका लाइक 10 मरले का प्लॉट है, आपने 5 मरला पे घर बनाया था, बाकी 5 मरला खाली पड़ा हुआ था, वो लॉन था। तो अब वो टाइम आएगा, वो आप लोन खत्म करके उसको भी घर में कन्वर्ट करेंगे, या अपने घर के आसपास ही प्लॉट लेकर उसमें आप उसको भी अपने घर में शामिल कर लेंगे। कुछ आप में से भी ऐसे भी हो सकते हैं जो, क्योंकि राहु, मैंने अभी बोला कि वो फॉरेन लैंड से भी उसका कनेक्शन है, तो राहु आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जो नेटिव लैंड है जहाँ आप रह रहे हैं वहां से कई दूर, काफी दूर जाकर जो है वो आप अपने भी लैंड बाय करेंगे, जहाँ पे सब आप लोगों को कहेंगे यार ये कहाँ पे मकान ले लिए, कहाँ पे सॉरी प्लॉट ले लिए, इन्वेस्ट किया, लेकिन ये सिर्फ सेजिटेरियस सेनेट को पता है कि उन्होंने परफेक्ट जगह कर ली है, जो वो चाह रहे थे उनको मिल गया। और यही फोर्थ हाउस आपकी गाड़ी में भी कोई चेंज ला सकता है, गाड़ी अच्छी हो सकता है, आप जो यूज करें वो बेच के कोई नई गाड़ी ले लें, या आपको मिल जाए, ये गाड़ी में कोई अपडेट हो जाए। क्योंकि राहु अगेन उस चीज को आपने हमेशा याद रखना जो मैंने स्टार्ट में बताई है, कि राहु बाउंड्रीज को पुश करता है, राहु जो है वो आपका दायराकार बढ़ाता है, ठीक है। सो राहु इन फिफ्थ हाउस, तो राहु इन फिफ्थ हाउस मींस यू आर स्कॉर्पियो सेवन। तो फिफ्थ हाउस क्या होता है, फिफ्थ हाउस होता है हमारे बच्चे, लव अफेयर्स, तमाम हमारे अनसर्टेन गेन्स। फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस से प्रमोशन भी देखी जाती है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस अब क्या होगा, अगर तो आप वेट कर रहे हैं आपने प्रमोशन का, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो अब टाइम आ गया है, आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं कि फौरन मिल जाएगा, थोड़ा सा मसला होगा, और कोई झगड़ा भी हो सकता हो, या ये हो सकता है कोई बंदा जाए तो फिर आपको जो है उसकी पोजीशन मिल जाए, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा ऊंच नीच होगी, फिर जाके आपको प्रमोशन मिलेगी। राहु फिफ्थ हाउस, बच्चों के नंबर में भी इजाफा हो रहा है, अगर तो आप अनमैरिड है फिर तो आप छोड़ दें इस चीज को, बट अगर आप मैरिड है तो बच्चों में इजाफा हो सकता है, या आपकी फैमिली में भी, जिस घर में आप रह रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चों का कोई ना कोई इजाफा होगा, कोई ना कोई बच्चे की बर्थ हो सकती है। राहु आपके लव अफेयर्स के नंबर भी बढ़ाता है, 5 5th हाउस इज अबाउट लव अफेयर्स, तो लव अफेयर्स में भी आप बड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में यूजुअली लव अफेयर्स के मामले में अच्छा नहीं माना जाता, और ये बोला जाता है कि राहु फिफ्थ हाउस का राहु इंसान को बहुत ही नीचा कर देता है, गलत और गंदी हरकतें करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो सबकी नजरों में गिर सकता है। तो इस चीज को आपने जो है ना वो फोकस में रखना है और ध्यान में रखना है, ताकि आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े या परेशानी का सामना हो। तो राहु इन सिक्स हाउस फॉर लिब्रा, अगर आप लिब्रा है तो राहु सिक्स हाउस में आ रहा है। अब सिक्स हाउस में क्या हो रहा है, सिक्स हाउस इज लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, डेली रूटीन। सिक्स हाउस इज सर्विस भी कहते हैं इसको, जो हम जॉब करते हैं ना, सर्विस हमारी, वो डेली रूटीन, ये सारी चीजें सिक्स हाउस से आती है। एनिमीज के लिए, तो एनिमीज के लिए तो बहुत बुरा टाइम है। हाँ, इस टाइम पे एनिमीज में ज्यादा भी हो सकता है, बट क्योंकि राहु अब सिक्स हाउस में आ गया है,
सिक्स्थ हाउस नेचुरली विर्गो होता है, और सिक्स्थ हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है, एक 11th में और एक 6th में। 11th राहु को कहा जाता है, एक्वेरियस वाले राहु को कहा जाता है ये मूल त्रिकोण साइन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना मूल त्रिकोण और साधारण सिंपल राशि, इसी तरह राहु केतु में राहु को जो मूल त्रिकोण और सिंपल जोडिक दी गई है वो मूल त्रिकोण एक्वेरियस और सिंपल विर्गो। तो राहु यूजुअली विर्गो में अच्छा परफॉर्म करता है। इंसान केसेस बोला जाता है कि राहु अच्छा नहीं है, बट इस टाइम पर इस पोजीशन के हिसाब से राहु अच्छा होगा क्योंकि वो नेचुरली वो विर्गो में आ रहा है। और 12th हाउस में आपको क्या बोला है, 12th हाउस इज लिबरेशन, आजादी, दुश्मनों से आजादी हो रही है, अब आपकी दुश्मनियां खत्म हो रही है, कोर्ट केसेस से आजादी, लिबरेट हो रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं उससे। ठीक है, हो सकता है इनमें इजाफा भी हो जाए, डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल चार्ट में राहु की पोजीशन क्या है, बट ओवरऑल आपके लिए अच्छा टाइम है और आपके दुश्मनों के लिए बहुत बुरा टाइम है। अगर कोई भी ऐसा मसला परेशानी चल रही है, अब जरूरी नहीं कोर्ट केसेस और ये लड़ाई झगड़े सिर्फ कोर्ट वाले ही हो, किसी भी सेंस में हो सकते हैं, आपके ऑफिस की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, आपके घर के मसाइल, बहन भाई के मसाइल भी हो सकते हैं, वो तमाम अब सॉर्ट आउट हो जाएंगे इन 18 मंथ्स में, जब राहु इस 18 महीनों के लिए मई 2025 तक यहाँ पर ही आपके बैठा होगा। राहु इन 7th हाउस, अगर आप विर्गो असेंडेंट है तो राहु आपके 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस इज पार्टनरशिप। अब वो पार्टनरशिप आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो या वो जो है आपकी मैरिड लाइफ हो, क्योंकि जो मैरिज हो, मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड एंड वाइफ, योर स्पाउस। उसमें आप इसमें दो चीज तरह से देख सकते हो उसको। पार्टनरशिप बढ़ सकती है आपकी इस टाइम पर, ठीक है। आपकी जो भी मतलब कारोबार है, आप उस पर मजीद इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या कोई नया इन्वेस्टर ऐड कर सकते हैं, तो उस मामले में ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई झगड़े चल रहे हैं अपने स्पाउस के साथ, तो ये टाइम है, ये 18 मंथ्स है, आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने स्पाउस के साथ बैठ के कि आपकी डिमांड क्या है, आप जो चाहते हैं, आपके ज़हन में जो भी क्वेश्चंस है, जो आप डर रहे थे आपने पूछे नहीं है, अब वो टाइम आ गया है जो आप पूछ सकते हो और उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो तमाम मसलों को, क्योंकि ये जो 18 महीने हैं ये बेस्ट टाइम है आपकी मैरिड लाइफ में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी कर रहे थे और आपके आपस में कोई लाइक वहाँ भी कोई झगड़ा चल रहा था, किसी भी किस्म के लेन देन में या किसी भी किस्म के आप बोल लो प्रॉफिट या लॉस में, तो अब टाइम आ गया, आप सारे बैठो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं सारे विर्गो सेनर्स हैं उनके सामने रख दें। तो अब आपने देखना है आपकी पार्टनरशिप कौन सी है, बिजनेस पार्टनरशिप है या मैरिड मैरिड लाइफ है आपकी, उसमें कौन कौन से डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनको बैठकर आप सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, in 8th house, so if you are Leo is in your 8th house, 8th house सबसे one of my favorite house, लोग उसको बहुत बुरा कहते हैं पर ये बहुत कमाल का घर है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ये चेंजेस का घर है। तो राहु 8th हाउस में आ रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे को बढ़ा रहा है, तो बहुत सारे लोग आप में से डरेंगे, तो डरना नहीं है, ये वक्त है अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, तो अपने आप को बिल्कुल भी ना डरो और इसको आप जो है ना वो लाइक इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो, ये नेचुरली जो चीज चल रही है इसको चलने दो। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सेंस में हो सकती है। ये 8th हाउस आपको पता है लॉस का भी होता है क्योंकि वो 7 से सेकंड है, स्पाउस की फैमिली है। 8th हाउस उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई चेंजेस भी आपकी इन-लॉज की फैमिली में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो 8th हाउस की है लियो वालों के लिए, कि आपकी कोई ऑफिस प्लेस पर कोई बंदा फायर्ड हो जाए, किसी को निकाल दिया जाए, अब उसकी जगह पे आपको रख दिया जाएगा। ये राहु का तरीका, राहु काम इसी तरह करता है, किसी ना किसी को जलना पड़ता है, किसी ना किसी को धक्के खा के निकलना पड़ता है और फिर आपके लिए जगह बनती है। ऑलराइट, तो ये भी पॉसिबल है। लियो असेंडेंट्स वाले हमेशा याद रखिए, अगर ये भी एक किस्म की प्रमोशन वाली सेंस में ही आता है, अगर आप लियो असेंडेंट हैं, प्रमोशन नहीं मिल रही, तो आप देखना इस टाइम पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सेंस की हो सकती है, अभी मैंने सिर्फ जॉब की बात की है, और किसी को निकाल दिया जाएगा और आपको उसकी सीट दी जाएगी। किसी का बिजनेस चल रहा होगा, अच्छा भला चल रहा होगा, लेकिन उसका बिजनेस लाइक वो मजबूर हो जाएगा वो बिजनेस आपके हवाले करने पे, ठीक है। जस्ट आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। लाइक ये टाइम है किसी का भी बिजनेस हैंड ओवर करना, कोई आपको हैंड ओवर कर देगा, अपना चलता हुआ बिजनेस ये आप चलाओ।
या किसी को निकाल दिया जाएगा जॉब से, या किसी भी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ऑकल्ट साइंसेस की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है इस टाइम पर, क्योंकि राहु बेसिकली क्या है, राहु हिडन सीक्रेट्स का कारक है। चीजों की तह में जाना, उनको ढूंढना, उनकी खोज लगाना, ये राहु है। और एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस भी यही है, ओकल्ट साइंसेस, मख्फी इल्म। तो ये टाइम है लियो असेंडेंट्स के लिए, राहु का फायदा उठाएं। और अगर उनको एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, किसी भी किस्म की रूहानियत से जुड़ी किसी भी किस्म की चीज़ का शौक है, तो ये टाइम है रिसर्च का। इस टाइम पे जाएं और मेडिटेशन की तरफ जाएं, उनको बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ वो सीख सकते हैं। सो कैंसर असेंडेंट्स के लिए राहु विल बी इन नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस में बेसिकली, नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस ना, इसको मरण करण स्थान बोला जाता है राहु के लिए। मैंने भी फ्री वाले कोर्स में ये पढ़ाया नहीं हुआ मरण करण स्थान, बट आई विल ट्राई कि मैं ये जल्दी कवर करूं। मरण करण स्थान कहते हैं कि ऐसा प्लेस, ऐसा हाउस जो किसी भी प्लैनेट के लिए ना मरने वाली जगह हो, जहां पर वो आकर ना प्लैनेट बिल्कुल डेड हो जाता है, उसको बोलते हैं मरण करण स्थान। जैसे अक्सर जुपिटर के लिए सेकंड हाउस को भी मरण करण स्थान बोला जाता है कि जुपिटर अच्छा नहीं परफॉर्म करता सेकंड हाउस में। इसी तरह राहु के लिए जो मरण करण स्थान है ना, वो नाइन्थ हाउस है। ठीक है, अब नाइन्थ हाउस में राहु आ गया तो फादर की लाइफ में कोई चेंज आ सकता है सबसे पहले। ठीक है, बॉस जो है आपके, किसी भी सेंस में हो सकता है, आपके ऑफिस का जो, आपके दुकान का मालिक, आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं, या आप किसी से भी कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कोई भी टीचर, गुरु, कोई भी, उनकी लाइफ में चेंज आ सकते हैं। बट बिकॉज नेचुरली हम फादर के लिए यूज करते हैं नाइन्थ हाउस, और तो डेफिनेटली फादर की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आने वाला है। और बहुत से कैंसर असेंडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नाइन्थ हाउस में राहु आएगा इन 18 मंथ्स में, वो देखेंगे कि उनको ना फैमिली का हेड बनाया जाएगा। अब वो अपनी फैमिली को लीड करेंगे, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु का तरीका ही यही काम करने का है। राहु आपको प्यार से चीज नहीं देगा, कुछ ना कुछ ट्रबल होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, किसी को जॉब से निकाला जाएगा तो आपकी लिए स्पेस बनेगी और आपको वो जॉब मिलेगी। तो इसी तरह जो भी फैमिली का मेंबर है, वो इस नहज पर आ जाएगा, या तो वो खुद छोड़ देगा, या वो चला जाएगा, या वो खुद आपके सपोर्ट में आ जाएगा। तो राहु इन नाइन्थ हाउस फॉर कैंसर असेंडेंट, आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है अपने घर की, अपने घर का बड़ा बनने की, और अपने जिम्मेदारी संभालने की। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये नेचुरल चीज़ है, कुदरती है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो टाइम आ गया कि अब आप अपने घर के बड़े बनेंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे, पूरे घर को लीड करेंगे, पूरे घर के डिसीजन आप ले सकते हैं। ठीक है, राहु इन टेंथ हाउस, टेंथ हाउस प्रोफेशन, टेंथ हाउस हमारा लाइफस्टाइल, ऑफिस एनवायरनमेंट। तो राहु वहाँ आ गया। राहु क्या कर रहा है, एक्सट्रीमली फोकस्ड। मैंने क्या बताया था शुरू में कि राहु को जो चाहिए वो चाहिए, राहु क्लियर है। टेंथ हाउस ऑफिस एनवायरनमेंट, जो काम करना है बिल्कुल क्लियर करना है, एक्सट्रीमली फोकस्ड, मजा आएगा काम करने का आप लोगों को, पूरे दिल से पूरी मेहनत से काम करोगे, इतना काम करोगे कि जो भी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही है, जेमिनी वालों के खिलाफ, वो तमाम पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप फ्रीलांसर हो तो इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु एक्सपेंड कर रहा है ना, सर्कल बढ़ा रहा है, आपके टेंथ हाउस को बढ़ा रहा है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बढ़ा रहा है, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट को बड़ा कर रहा है। तो बड़ा कैसे होता है, ये तो नहीं, जरूरी तो नहीं कि ऑफिस ही बड़ा हो जाए, पहले पता चले 10 मरले का ऑफिस है, आप एक कनाल का हो गया। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा जगहों पर आप काम करना शुरू कर दो, अपनी जो आपकी जो भी सर्विस आप एज ए फ्रीलांसर देते हो, अब आप ज्यादा लोगों को देना शुरू हो जाओ। तो जेमिनी वालों के लिए कुछ ऐसा रहेगा काम काज से रिलेटेड। टॉरस वालों के लिए 11th हाउस में आएगा। 11th हाउस में आने से क्या होगा, अच्छा 11th हाउस गेन्स का होता है, तो गेन्स तो होंगे, फायदे तो मिलेंगे आपको, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम ख्वाहिशात बहुत बढ़ेंगी। इस टाइम पर आपने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल लाजमी करना है। इतनी ख्वाहिशात की बढ़ा लेने की बाद में पूरी ना होने की वजह से आपको ही दुख हो उसका। ठीक है, तो अपनी जो है ना, वो क्या कहते हैं, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। गेन्स तो आपके बढ़ेंगे बढ़ेंगे, राहु की सपोर्ट है। और राहु, मैंने भी बोला कि राहु के लिए मूल त्रिकोण साइन होता है एक्वेरियस, जो कि नेचुरली 11वां हाउस है। अब राहु 11वें घर में आ रहा है, अपनी फेवरेट प्लेस पर आ रहा है, तो वो पूरी सपोर्ट करने वाला है टॉरस वालों को। अब ये टॉरस वालों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस वक्त का फायदा, 18 महीनों का फायदा उठाना है कि नहीं। अगर उठाएंगे तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और
और उससे पैसा करें, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि ऐसा ना हो आप लाखों रुपया कमाएँ और सारा ही उजाड़ दें। ख्वाहिशें तो कम करना है, सेविंग करनी है, ताकि नेक्स्ट जो है ना आने वाला वक़्त उसमें आपके लिए जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाए। ऑलराइट? और इसके अलावा फ्रेंड सर्कल में चेंजेस मैं देख रहा हूँ टॉरस वालों के, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड सर्कल का भी होता है 11th हाउस, तो राहु सर्कल बड़ा करने वाला है, नए दोस्त बनने वाले हैं। अगेन जो मैंने पहले बोला, जो मैं सेकंड हाउस से जोड़ता हूँ राहु केतु को, तो मे बी बहुत सारे टॉरस असेंडेंट्स की जगह चेंज हो रही हो, लाइफ चेंज हो रही हो, दूसरे सिटीज या दूसरे कंट्रीज में वो टॉरस असेंडेंट जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, या जिनका मून भी टॉरस में है, उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक काम करेगा ये वाला ट्रांजिट। तो नए दोस्त, नए फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीज़ें होंगी, काम होगा, और पैसा आएगा। टॉरस वालों के लिए बहुत पैसा आएगा इस ट्रांजिट पर, तो वो आप कमाएं, लेकिन ख्वाहिशात को कंट्रोल रखें। तो 12th हाउस में अगर राहु आ रहा है, 12th हाउस में अगर राहु आ रहा है, तो इसका मतलब आप एरीज असेंडेंट है। अब भाई एरीज की सबसे लास्ट पे बात है, तो एरीज वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि 12th हाउस लिबरेशन का है, 12th हाउस आज़ादी का है। मैंने शुरू में बहुत लंबी तमहीद बांधी थी, उसमें मैंने बता दिया था कि 12th हाउस से क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन सेटलमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें। एरीज असेंडेंट पाइसेस में राहु का जाना, तो सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट एरीज असेंडेंट को करेगा। अब एरीज असेंडेंट ना लिबरेशन की तरफ जाएंगे। एरीज असेंडेंट का ये माइंड बनना शुरू हो गया, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी किससे चाहिए? अपने इन्वायरमेंट से। अब वो किसी भी किस्म की आज़ादी हो सकती है, मे बी कोई एरिया असेंडेंट जेल में हो, उसको आज़ादी चाहिए हो, लेकिन जो एरिया असेंडेंट बाहर फिर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको कैसी आज़ादी चाहिए? उनको अपनी प्लेस से आज़ादी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है? राहु 12th हाउस फॉरेन लैंड का कारक है। राहु या केतु 12th हाउस में आपको अपनी नेटिव लैंड से दूर लेके जाता है। तो अगर तो राहु आपके नेचुरली 6th और 12th एक्सिस पर बैठा हुआ है, 4 पे बैठा हुआ है, 4 और 10 एक्सिस, स्पेशली 4 में अगर राहु बैठा हुआ है और वो 12 में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको बाहर लेकर जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपने ढूंढनी है, आपने अपने आप को प्रूव करना है उसके काबिल, क्या मैं इस काबिल हूँ, मुझे ये जॉब मिले, या मुझे स्कॉलरशिप मिले, मैं पढ़ने के लिए जाऊँ, तो डेफिनेटली राहु आपको लेकर जाएगा लिबरेशन की तरफ, आज़ादी की तरफ। और जो असेंडेंट है, जो थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड है, जिनका ध्यान ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो ये राहु जो है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो उनको बिल्कुल सेपरेट कर देगा। और उनकी जो आइसोलेशन के लिए वो मतलब चाहते थे कि हमें आइसोलेशन मिले, हमें मैक्सिमम टाइम अकेले गुजारने का मिले, तो राहु उसमें इजाफा करेगा और उनके लिए मैक्सिमम टाइम होगा अकेले रहने का, घर से दूर रहने का, या घर में ही सेपरेट रहने का, किसी जगह पर एक अलग कमरे में, जहाँ पर वो मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एरीज वालों को मस्ट है, एरीज असेंडेंट वालों को मेडिटेशन लाजमी करनी चाहिए, जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के, ठीक है? क्योंकि राहु अब क्या कह रहा है एरीज असेंडेंट वालों को कि आपके 12वें घर में राहु आके एंजॉय करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, बाकी मैं सारा संभाल लूंगा, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। दैट इज द मोटो ऑफ राहु फॉर असेंडेंट एरीज। सो ये 12 असेंडेंट्स के लिए राहु का ट्रांजिट ऐसा था। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, पेड और फ्री, whoever you are, आपको समझ आ सके इस ट्रांजिट की, और साथ साथ आप ये भी सीख सको कि किस तरह से हम जो है ट्रांजिट को रीड कर सकते हैं, और किस किस तरह से हम ये जो पूरा मैंने अभी जितना भी बोला है, इसको क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना, आपको 12th हाउस की डिटेल पता होनी चाहिए, मैक्सिमम 12th हाउस के बारे में पढ़ो, मैक्सिमम राहु के बारे में पढ़ो, और मैक्सिमम पाइसेस के बारे में पढ़ो। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि राहु का पाइसेस में ट्रांजिट ऐसा होने वाला है। फिर आपने देखना है पहले घर में जिसकी आ रहा है, इन सारी चीज़ों को उठा के पहले घर से जोड़ दो, तो वो पहले घर की हो जाएंगी, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, यूँ 12 से 12 घरों की आप जो है वो जोड़ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह केतु की होगी, फिर उस पर बात करेंगे।